और अब खबरें विस्तार से। दीक्षाभूमि में चल रहे पार्किंग निर्माण को लेकर विवाद हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आंबेडकरी अनुयायी निर्माण स्थल पर पहुंचे और विरोध किए, जिससे आंदोलन हिंसक हो गया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने निर्माण कार्य में लगे उपकरणों में आग लगा दी, जिसके कारण निर्माण स्थल पर तनाव की स्थिति बन गई। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने दीक्षाभूमि सौंदर्यीकरण पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने दीक्षाभूमि के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण का निर्माण किया था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने 200 करोड़ की निधि भी मंजूर की थी। बीते वर्ष निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले चरण में पार्किंग और दीक्षाभूमि की सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाता रहा था। हालांकि निर्माण को लेकर विरोध भी किया जा रहा था। सोमवार को बड़ी संख्या में आंबेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमि पर पहुंचे और आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया। आंदोलनकारियों ने निर्माण कार्य में लगे उपकरणों में पहले तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। आंदोलन को देखते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल तुरंत मौके पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद आंदोलनकारियों को शांत कराया जा सकता। वहीं इस घटना से परिसर में तनाव का माहौल है। आंदोलनकारियों का कहना है कि बिना आम लोगों की सहमति लिए हुए निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आम्ही या पार्किंगसाठी आता आम्ही हायकोर्टामध्ये PI दाखल करणार होतो, मात्र आता आम्हाला अशी माहिती मिळाली आहे की इथल्या स्मारक समितीने आणि ह्या लोकांनी पार्किंगचा मुद्दा इथून नष्ट केलेला आहे। ते जर सत्य असेल तर आम्ही इथे थांबू, अन्यथा आम्ही तुम्हाला सांगतो याच्यापेक्षा घातक निर्णय आम्ही घेऊ, कारण हे पब्लिक आहे। अरे आमचं अस्तित्वच काय होतं मला सांगा। 1956 मध्ये जर बाबासाहेबांनी आम्हाला दीक्षा नसती दिली, त्याच्या आधी आम्ही काय होतो? हजारो वर्षांमध्ये आमचं काय अस्तित्व होतं मित्रांनो? आम्ही जिथे उभे आहोत ही आमची कर्मभूमी आहे, ही आमची जन्मभूमी आहे, ही आमची पावनभूमी आहे। बाबासाहेबांनी जर या 1956 मध्ये आम्हाला दीक्षा दिली नसती तर आम्ही माणसंच नसतो। आता माणसं झालेलो आहे, ते सुज्ञान माणसं झालेलो आहे फक्त बाबासाहेबांच्या पुण्यामुळे। दीक्षाभूमि में हिंसक को देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दीक्षाभूमि की देखरेख करने वाली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति ने निर्माण कार्य को रोकने का निर्णय लिया है, जिसके बारे में उन्होंने MMRDA को पत्र लिखा और जानकारी दे दी है। हमने तो आज सवेरे ही पत्र लिखा था MMRDA को कि ये नो पार्किंग का विचार किया जाए, लेकिन भीड़ का कहने का मतलब है विचार की बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बंद होनी चाहिए। तो हमने अभी दूसरा पत्र लिखा है कि पूरी तरह से बंद होगी। तो अभी हमने सही करके जो लोग हैं उनका समाधान किया, लेकिन अभी अगला पत्र दे के हम पूरी पार्किंग बंद करने के लिए सरकार को और MMRDA को और सामाजिक न्याय को बोलेंगे। दीक्षाभूमि में चल रही निर्माण कार्य के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने काम पर रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की जन भावना को देखते हुए हमने काम पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ फडणवीस ने यह भी कहा कि जल्द ही सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक की जाएगी और सभी की सहमति के साथ काम किया जाएगा। खरं म्हणजे हा संपूर्ण आराखडा स्मारक समितीने अप्रूव्ह केलेला आराखडा आहे। त्यांनी सुचवल्याप्रमाणेच तो आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे आणि त्या आराखड्याला केवळ राज्य सरकारने निधी दिलेला आहे। तथापि जी काही त्या ठिकाणची लोकभावना आहे ती पाहता अध्यक्ष महोदय या कामाला स्थगिती देण्यात येते आणि सगळे जे काही लोक आहेत, आंदोलक असतील किंवा इतर जे सगळे स्टेक होल्डर्स असतील, यांची दीक्षाभूमीच्या स्मारक समितीच्या समवेत बैठक घेऊन आणि त्यानुसार या आराखड्यामध्ये काय बदल करायचे असतील ते बदल सगळ्यांनी मिळून सुचवावे। त्या बदलानुसार किंवा जो काही निर्णय त्या बैठकीत होईल त्यानुसारच पुढचं काम केलं जाईल। कारण पवित्र दीक्षाभूमी हे जरी त्याचं संचालन स्मारक समिती करत असली तरी देखील संपूर्ण भारताचं एक मॉन्युमेंट म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो आणि म्हणून अशा प्रकारच्या विकासामध्ये कोणतेही वेगवेगळे मतं असणं हे योग्य नाहीये आणि वेगळी मतं असतील तर ती सगळी एकत्रित करून योग्य प्रकारे त्याचा निर्णय झाला पाहिजे असं सरकारचंही मत आहे।